अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, पॉइंट ऑफ ऑर्डर टीवी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट महा खान। व्यूवर्स, पीटीआई के अंदर इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौहर को भी तब्दील किए जाने का इम्कान है। पीटीआई के अंदर क्या चल रहा है, हम अपने आज के प्रोग्राम में इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है शाकिर सोलंकी साहब। सर, ये बताएं कि उमर अयूब ने इस्तीफ़ा क्यों दिया? क्या उन्होंने अपनी मर्ज़ी से दिया या उनसे लिया गया? इस्तीफ़ा बज़ाहिर तो वो कह रहे हैं कि मैंने अपनी मर्ज़ी से दिया है मसरूफ़ियत की वजह से, लेकिन जो पीटीआई के ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि इस्तीफ़ा लिया गया है। सही। ईद के बाद, ईद के दिन, बल्कि ईद के दूसरे दिन मेरा ख्याल है गए थे पीटीआई के कुछ लोग, 4-5 लोग गए थे। शिबली फराज थे उसमें और रऊफ़ हसन थे। सही। 4 और लोग थे। ये खान साहब के साथ जेल में मिलने गए थे, इमरान खान के साथ, और इन्होंने इमरान खान के साथ जो मुलाकात की तो उसके बाद शिबली फराज साहब के लिए कहा जा रहा है कि वो आए पार्लियामेंट हाउस, और अपोजिशन लीडर जो हैं उमर अयूब, सही, उनके चैम्बर में चले गए। तो उनके चैम्बर में बहुत सारे और लोग भी बैठे थे। तो उमर अयूब को उन्होंने कहा कि साइड वाले कमरे में आ जाएं, क्योंकि अपोजिशन लीडर के 2 कमरे होते हैं। बिल्कुल। एक में वो खुद बैठ रहे होते हैं, दूसरे में फिर किसी से अलग मीटिंग करनी है तो उसमें वो मीटिंग कर लेते हैं। वैसे वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का मेरा ख्याल है चैम्बर होता है। तो ये दो चैम्बर बहरहाल अपोजिशन लीडर के हवाले होते हैं, 2 रूम। तो दूसरे रूम में लेके गए कोई 15-20 मिनट के लिए, और पीटीआई के ज़रा ये बता रहे हैं कि अंदर इनकी ऊंची ऊंची आवाज़ लड़ाई की आ रही थी। सही। उमर अयूब और शिबली फराज की। खान कहा जा रहा है कि खान साहब का उन्होंने पैगाम दिया कि खान साहब ने कहा कि पार्टी उहदे से इस्तीफ़ा दे दें। सही। क्योंकि पार्टी में असल में उमर अयूब से भी पार्टी के लोग खुश नहीं हैं। उमर अयूब हों, बैरिस्टर गौहर हों, जो अभी जो ओहदे जिन्होंने रखे हुए हैं, सही, या पार्लियामेंट में जो लीडरशिप कर रहे हैं, क़यादत कर रहे हैं, तो इनसे केपीके की पार्टी भी खुश नहीं है, इनसे पंजाब की पार्टी भी खुश नहीं है, इनसे मरकज़ी भी जो ओहदेदार हैं वो भी खुश नहीं है। सही। तो बहरहाल उनसे फ़िलहाल तो सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है, उनसे मांगा गया है, और बज़ाहिर मीडिया से सवालात से बचने के लिए और कारकुनों को मतलब एक फेस सेविंग के लिए उन्होंने कहा है कि भाई मैंने अपनी मर्ज़ी से दिया इस्तीफ़ा, लेकिन मर्ज़ी से नहीं दिया, उनसे इस्तीफ़ा लिया गया है और ख़ान साहब का पैगाम भेजा गया है। ख़ान साहब ने शिबली फराज के ज़रिए कि इस्तीफ़ा दे दें। अब ये कहा जा रहा है कि आपस में जो पीटीआई के इख्तलाफात हैं उसकी वजह से इस्तीफ़ा हुआ है इनका। सही। और अब सेक्रेटरी जनरल के लिए समझें एक मैच पड़ा हुआ है पीटीआई के अंदर। जो पीटीआई के लोग हैं, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, लेकिन वो हर बंदा सेक्रेटरी जनरल बनना चाह रहा है इस वक्त, और चेयरमैन भी ख़तरे में है। चेयरमैन भी ख़तरे में हैं क्योंकि इख्तलाफात तो हम तो पता नहीं कितने प्रोग्राम कर चुके हैं पीटीआई के अंदर। इख्तलाफात बैरिस्टर अपना खुद से हैं, शेर अफजल मरवत हों या असद कैसर हों। असद कैसर और इनकी लड़ाइयाँ हुई हैं कोर कमेटी के इजलासों में, असद कैसर की भी, और उनके साथ वो जो कराची के थे पीटीआई के, उनके साथ भी। और कई मरतबा तो इस तरह हुआ है कि तू मैं करके ऊंची आवाज़ में लड़ाई झगड़ा करके एक दूसरे को गालम गलोच तक चले जाते हैं, फिर इजलास से उठ के चले जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें पीटीआई के अंदर हो रही होती हैं। और बाकी जमातों को मैं जब देख रहा होता हूँ, उनके बनिस्बत पीटीआई के अंदर बहुत ज़्यादा इख्तलाफात हैं। बिल्कुल। हर जगह पे, सूबाई लेवल पर, मरकज़ी लेवल पर, अज़ला की लेवल पर, निचली सतह पर, तो बाकी जमातों में इस तरह नहीं है। तो ये एक अनारकी का माहौल एक बना हुआ है पीटीआई के अंदर, और मेरा ख्याल है खान साहब के न होने की वजह से ही बिल्कुल ऐसा ही। हाँ, ऐसा ही है। मैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर को भी तब्दील किए जाने का इम्कान है, तो क्या लगता है इनके बाद कौन संभालेगा पार्टी को? अभी जो इतलात आ रही हैं कि साबिक सदर जो आरिफ अलवी साहब हैं, उनको पीटीआई का चेयरमैन बनाने की कोशिश, अभी तैयारियां हो रही हैं। और ख़ान साहब का, मेरी इतला ये है कि ख़ान साहब का पैगाम भी पहुंचा दिया गया। मुझे पीटीआई के जो हमारे साथी दोस्त हैं, यासिर हुसैन है, पेशावर से तल्लुक़ है, वो बड़े अरसे से पीटीआई कवर कर रहे थे, उनसे कल मुलाकात हुई तो उन्होंने बताया कि आरिफ अलवी को ख़ान साहब का पैगाम दे दिया गया है कि आप पार्टी के चेयरमैन बने जब तक मैं बाहर आऊँ, क्योंकि बैरिस्टर गौहर भी
ان کے حوالے سے بھی پارٹی میں ریزرویشن پائے جاتے ہیں. اور ایکچولی خان صاحب کی جو کہا جا رہا ہے کہ ان پر الزام سب سے بڑا جو ہے نا پارٹی کارکنوں کا وہ یہ ہے کہ یہ خان صاحب کی رہائی کے لیے کوشش نہیں کر رہے. یہ عمر ایوب یا بیرسٹر گوہر جو لیڈ کر رہے ہیں وہ خان صاحب پہ فوکس نہیں کر رہے. وہ اپنی سیاست چمکا رہے ہیں, اپنی لیڈرشپ چمکا رہے ہیں. تو ان کو خان صاحب کی رہائی کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے, کوئی دلچسپی نہیں ہے. وہ شاید دعائیں مانگ رہے ہیں کہ خان صاحب اندر ہی پڑے رہیں تاکہ ہماری سیاست چمکتی رہے. اور یہ فواد چودھری جیسے بندے نے بھی کہا ہے, فواد چودھری نے بھی کہا ہے کہ خان صاحب کی رہائی میں یہ جو لیڈرشپ کر رہے ہیں ان کا کوئی دلچسپی نہیں ہے. تو عارف علوی کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ان کو پہلا ٹاسک یہ دیا جائے گا جب اگر چیئرمین بن جاتے ہیں, بیرسٹر گوہر کو اگر ہٹایا جاتا ہے اور عارف علوی آتے ہیں تو وہ خان صاحب کی رہائی کے لیے کوششیں کریں گے. 1 پوائنٹ ایجنڈا اس کو پہلا دیا جائے گا کہ آپ کوششیں کریں کہ خان صاحب رہا ہو جائیں. اب اتنے سارے وکیل ہیں پی ٹی آئی کے اندر, تو خان صاحب کا یعنی دیکھیں بیرسٹر گوہر ہیں, علی ظفر ہیں, شیر افضل مروت ہیں, یہ سارے عمران خان کے وکیل ہیں. بالکل. لیکن ان کی بھی دلچسپی کوئی نہیں نظر آ رہی. یہ شیر افضل مروت خود کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ جتنے بھی ہیں یہ پارٹی میں دلچسپی نہیں رکھ رہے, خان صاحب کے معاملات میں ان کی رہائی میں دلچسپی نہیں رکھ رہے, ایک دوسرے پر الزامات لگائے جا رہے ہوتے ہیں. تو یہ میرا خیال ہے کہ عارف علوی کو صدر شاید پارٹی کا چیئرمین شاید بنایا جائے گا. صحیح. تو عارف علوی صاحب کو اگر پارٹی کا چیئرمین بنایا جاتا ہے تو کیا یہ صحیح ہے, کیا وہ چلا سکیں گے پارٹی کو؟ عارف علوی میرا خیال ہے ٹھیک رہیں گے, کیونکہ عارف علوی بھی پرانے آدمی ہیں اور ظاہر ہے صدر کے عہدے پر ان کو بٹھایا گیا تھا. وہ الگ بات ہے کہ صدر کے عہدے پر انہوں نے بڑے بڑے بلنڈر مارے تھے عدالتی معاملات میں یا ججوں کے معاملات میں, قاضی فائز عیسیٰ کے معاملے میں, یا جو پارلیمانی قانون سازی جو پارلیمنٹ کر کے بھیجتی تھی تو ان پر دستخط نہ کرنا اور اس طرح کی جو غیر قانونی حرکتیں ضرور کی تھیں. لیکن میرا خیال ہے کہ پارٹی کا چیئرمین بنایا جائے گا عارف علوی کو تو وہ بہتر ہوگا, باقی بہت سارے لوگوں سے بہتر ہوگا. بہت شکریہ. جی ویورز, یہ تھیں آج کی تازہ ترین اپڈیٹس. مزید اسی طرح کی خبروں کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور دیکھتے رہیے پوائنٹ آف آرڈر ٹی وی. اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو کو لائک, شیئر اور کمنٹ کرنا مت بھولیے گا. پھر ملیں گے ایک نئی خبر کے ساتھ, تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.